1 2 3 1 2 3 1 2 3। पानी की बोतल यहाँ एक भी नहीं है स्टूडियो में। पानी की बोतल 14 में से 9 वार्ड पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है। जो अब तक 34 में से 14 के नतीजे आ चुके हैं। इन 14 में से 9 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, जबकि 4 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और एक सीट जो है, एक वार्ड पर माकपा को जीत मिली है, वो सबर ही है और उस पर माकपा रिवायती तौर पर जीतती रही है, उसने अपनी वो सीट बचा ली है। तो शिमला नगर निगम चुनाव के जो नतीजे हैं वो लगातार आ रहे हैं और पल पल की अपडेट आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख जो है लगातार इसको अपडेट कर रहा है, आपको बता रहा है किस तरह से वहां पर जश्न का माहौल है। जहां जीत हुई है वहां जश्न है और इस तरह से जो अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके मुताबिक 14 में से अब जो लगातार इसमें कुछ तब्दीलियां भी हो रही हैं। तो ज्यादातर जो सीटें हैं यानी कि हाफ मार्क से ज्यादा 14 वार्ड के नतीजे आ चुके हैं और हाफ मार्क से ज्यादा पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल कर ली है और एक सेट माकपा को मिली है और ऐसा समझा जा रहा है कि जो बाकी सीटें हैं वो बीजेपी को गई हैं। तो बीजेपी ने भी यहां पर जो फाइट दी है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से लगातार और धुआंधार प्रचार हुआ था, बड़े नेताओं के जरिए प्रचार किया गया था, 4 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और इस तरह से जो है अब तक जो कुल 14 नतीजे हैं उनमें से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, 9 पर कांग्रेस ने और एक सीट जो है वो माकपा के खाते में गई है। तो लगातार वहां पर जश्न का माहौल है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है शायद कि जब वो पूरे नतीजे आ जाएंगे तो शिमला नगर निगम पर कांग्रेस का ही कब्जा बरकरार हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस इस बार कब्जा में आ जाएगी। हालांकि जो फाइट है वो लगातार बीजेपी की तरफ से है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बाकी जो सीटें बची हैं उनमें से किससे ज्यादा जीत मिल सकती है। कुल 34 वार्ड हैं, पहले 41 हुआ करते थे, लेकिन उसमें जो उसकी परिसमन हुई थी या दोबारा उसका रीअरेंजमेंट जो हुआ था उसके बाद वो 34 सीटें हो गई थी। 34 सीट या यूं कह लें 34 वार्ड। तो शिमला की जंग में लगातार अभी उसका रन जो है वो जारी है और वोटों की गिनती हो रही है। जब तक तमाम वार्डों के नतीजे नहीं आ जाते तब तक कहना अभी मुश्किल है कि आखिरकार बाजी कौन मार के ले जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो नतीजे अब तक घोषित हो चुके हैं उसके मुताबिक अगर हम कहें तो उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि कांग्रेस ने आधे से ज्यादा जो है सीटें अपने नाम कर ली हैं। तो ये चुनाव जो है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये चुनाव पहले ही होना चाहिए था, इस पर थोड़ी ताखीर हो गई, डिले हो गया। तो 14 के बजाय अभी जो 13 है वो घोषित माना जा रहा है कि 13 सीट घोषित हुई है। 13 वार्डों पर नतीजे आ चुके हैं और 13 में से 8 कांग्रेस के खाते में गए हैं, 4 बीजेपी को, 8 और 4 12, 1 जो है माकपा को। तो क्या माना जाए, क्या इस तरह से यह समझा जाए कि जो शिमला नगर निगम की जो जनता है उसने ये चाहा है कि एक ऐसा मैंडेट दिया जाए जिसमें सत्ता तो उसी के हाथ में रहे जिसकी राज्य में सत्ता है, लेकिन विपक्ष भी जो है वो भी ताकतवर रहे। विपक्ष जो है उसमें भी इतनी ताकत हो कि विपक्ष सत्ता पर जो है लगातार सवाल उठा सके और अंत में जो है आखिरकार जो उसमें जो भला है वो शिमला नगर निगम की जनता का हो। लेकिन ये ट्रेंड क्या यूं ही बरकरार रहेगा? जिस रेशियो में कांग्रेस को जीत हासिल हो रही है क्या उसी रेशियो में कांग्रेस आगे बढ़ेगी? जिस रेशियो में बीजेपी की जीत अभी नजर आ रही है क्या उसी रेशियो में बढ़ेगी या उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी? इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को शुरुआती नतीजों में जो है वो कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। न सिर्फ ये बढ़त बल्कि जितनी सीटें बीजेपी को मिली है उसके ठीक डबल सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीत हासिल करी, यानी 13 में से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में है, जबकि 13 में से 4 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली है और एक सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या CPIM उसने। तो ये इसी बीच एक और खबर इसमें ऐड कर देना चाहूंगा कि पालमपुर का जो वार्ड नंबर 2 है, पालमपुर नगर निगम, वो एक अलग नगर निगम है शिमला से अलग। तो पालमपुर नगर निगम में भी एक उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की है।
तो इस तरह से कांग्रेस के लिए आज हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अच्छी खबर है लगातार कांग्रेस के लिए। पालमपुर के वार्ड नंबर 2 पे जो उपचुनाव हुआ था उसमें एक बार फिर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। हालांकि वो सीट पहले भी कांग्रेस के पास ही थी, लेकिन फिर उसमें उपचुनाव हुए और उसमें से जो है इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राधा सूद ने 1039 मतों से जो है 739 मत उसमें से हासिल किया था और इस तरह से उसने जीत हासिल कर ली है। और दूसरे नंबर पर जो सीट रही है पालमपुर नगर निगम में, वो बीजेपी ने दूसरा पोजीशन हासिल किया है। इस तरह से ये लगातार अब शिमला नगर निगम की बात कर रहे हैं। शिमला नगर निगम के ये नतीजे हैं, ये आपके सामने है। शिमला नगर निगम में 34 वार्ड उसमें है और उनमें से 34 में से जो नतीजे अब तक आ चुके हैं उन नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। 34 में से 13 जो क्षेत्र है परिषद के, या हम ये कह लेंगे 13 जो उसमें वार्ड है उसके नतीजे आ चुके हैं। 13 में से 8 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की हुई है और 4 वार्ड में जीत हासिल हुई है बीजेपी को, 1 पर माकपा। तो क्या यह समझा जाए कि ये अब इशारा है सीधे तौर पर जो नतीजे आने वाले हैं उसका एक इसमें झलक मिल जाती है कि क्या कांग्रेस जो है वो अपनी बढ़त बनाए रखेगी आगे भी, और क्या कांग्रेस ही जो है वो जीत के साथ हिमाचल यानी शिमला की जो नगर निगम है उसमें अपना वो सत्ता संभालेगी। तो शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे इस तरह से हैं। वार्ड नंबर 1 में जो भराड़ी वार्ड नंबर, जिसकी पहचान भराड़ी के नाम से है, वहां मीनू चौहान जो बीजेपी की उम्मीदवार थी उन्होंने जीत हासिल की है वार्ड नंबर 1 से। जबकि वार्ड नंबर 2 रुल्दू भट्टा जो वार्ड है वहां से बीजेपी के सरोज ठाकुर ने जीत दर्ज की थी। और वार्ड नंबर 3 जो केथू वार्ड है वहां से जीत हासिल किया है कांता सुयाल ने, जो कांग्रेस के खाते में गई है। वार्ड नंबर 4 अनाडेल से कांग्रेस की जीत हुई है। यही वो वार्ड है जिसके नतीजे के तौर पर पहले यह बात आ गई थी कि वार्ड नंबर 4 में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है, लेकिन बाद में ये साफ हो गया जब आधिकारिक पुष्टि हुई, तब ये बात सामने आई कि अन्नाडेल से दरअसल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। और ये जो वार्ड नंबर 4 है अन्नाडेल, यहां से उर्मिला कश्यप ने जीत हासिल की है। ये बताया जा रहा है कि ये जो एक ऐसी सीट है, ये ऐसा वार्ड है, काफी लंबे समय से यहां कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे समय के बाद कांग्रेस ने इस सीट को अपने नाम कर लिया है। ये अन्नाडेल की सीट है। इसमें यह माना जा सकता है कि क्या वाकई ये जो मौजूदा सरकार अभी है और उस सरकार के नतीजे में या ये समझा जाए कि लोगों ने इसलिए जिताया कि ताकि उनको लगे कि चूंकि सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी की ही अगर शिमला में वार्ड कमिश्नर होगा तो उसका एक अलग जो है काम होने का या नतीजे उसके अलग होते हैं। बहरहाल अन्नाडेल सीट पर जो पहले ये बताया गया कि बीजेपी ने जीत हासिल की, कि वहां पर कांग्रेस की जीत हासिल हो चुकी है। वार्ड नंबर 5 समर हिल, ये वो वार्ड है जहां पर माकपा ने अपनी रिवायती सीट को बरकरार रखा है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राजेंद्र, जैसा समझा जा रहा था कि बहुत जल्द यानी कि 1 बजे तक नतीजे पूरे के पूरे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक जो है 13 वार्डों के नतीजे ही घोषित हुए हैं। क्या माना जाए कितना समय और लग सकता है? बिल्कुल वैशाल, कुछ समय लगने की अभी आशंका है, क्योंकि एक तो पहले जो नतीजे आए हैं 7 वार्डों के, उनमें से एक का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि बीजेपी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन खड़े कर रहे हैं। बालूगंज वार्ड का है और जो बीजेपी की प्रत्याशी वहां से हैं किरण बाबा, उनकी ईवीएम को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज की और सिग्नेचर को लेकर भी, जो पोलिंग एजेंट है उसको लेकर भी वो ऑब्जेक्शन खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में एक वो रिजल्ट फंसा हुआ है। बाकी अब जो 7 से 14 वार्ड हैं उनके नतीजे हम लगभग अब आ रहे हैं और धीरे धीरे रुझान हम देख सकते हैं। करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी के सभी नतीजे जो हैं तो वो जारी हो जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो नतीजे निकले हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो बढ़त कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्पष्ट दिखाई दे रही है। 8 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि 4 वार्ड पर बीजेपी अभी जीती है। तो लगभग दुगना बढ़त कांग्रेस के पास इस वक्त अभी मौजूदा हाल में है। और ढोल नगाड़ों की आवाज़ तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन जो दूसरी शिफ्ट है उसके नतीजे भी अब निकलने में कुछ ही देर में घोषित हो सकते हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है कुछ देर में। लेकिन अभी तक के जो पूरे नतीजे निकले हैं, पूरे रुझान अभी तक के जो आए हैं, उनको देखते हुए
कांग्रेस बड़ी बढ़त की ओर जा रही है, जो अब जो लग रहा है पूरे समीकरणों को देखते हुए। और प्रत्याशियों की भी अभी हमने कृष्णानगर से जो प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं, उन्होंने अपनी जीत का श्रेय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सुरेश भारद्वाज को दिया है। तो अगर उनकी वार्ड की हम बात करें तो कहीं ना कहीं दिग्गजों का असर भी इन चुनावों पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशियों से हमने बात की, अन्ना डेलवाड से प्रत्याशी कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिस प्रकार से कैंपेन रही है, मीटिंग उन्होंने की, उसका असर उन्होंने बताया। तो एक तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी जहां श्रेय सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से भाजपा के प्रत्याशी भी बड़े नेताओं को श्रेय दे रहे हैं। तो चुनाव ये स्थानीय है, मुद्दे स्थानीय हैं, लेकिन बड़े जो नेता हैं उनका भी इंटरफेयर और उनका प्रभाव भी इन चुनावों पर देखने को मिला हुआ है। जी वैशाल। जी राजेंद्र, काफी शोरगुल है, जश्न का माहौल जैसा लग रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या उनसे कुछ बातचीत हो सकती है? क्या यह संभव है कि उनसे हम ये जान सकें कि उनके लिए इस जीत के माने क्या हैं और वो अभी से जो है खुशियां मना रहे, हालांकि पूरे नतीजे सामने नहीं आए? बिल्कुल वैशाल, लेकिन अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है रिजल्ट्स की। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ी भीड़ एकत्रित हुई है यहाँ पर रिजल्ट को लेकर, डिक्लेयर होने को लेकर अनाउंसमेंट हो रही है और वहाँ पर अब सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो ऐसे में जैसे ही किसी अगले वार्ड का रिजल्ट अब घोषित होता है, उसको लेकर सभी लोग, सभी प्रत्याशी, सभी लोग वहाँ पर लाउड स्पीकर के पास एकदम इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही फिर रिजल्ट निकलता है और जिसके पक्ष में होता है फिर वो माहौल बन जाता है। तो अभी लगभग सभी जो प्रत्याशी भी हैं, समर्थक भी हैं, यहाँ तमाम लोग वो लाउड स्पीकर के पास पहुंच गए हैं और कुछ देर में कोई रिजल्ट की अनाउंसमेंट यहाँ होने जा रही है और उसके बाद फिर जरूर हम किसी प्रत्याशी से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तो राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ रणवीर भी जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में रणवीर मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं रणवीर। ब्रेक के बाद आते हैं, अपने अपडेट अपने पास रखें, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शहराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भदरवाह फॉरेस्ट डिवीजन में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएफओ भदरवाह और ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और इस वक्त हिमाचल की जो सबसे बड़ी खबर है वो शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर है। शिमला नगर निगम चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। अब तक जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक 13 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, यानी कि 34 वार्डों के लिए चुनाव हुए थे। कुल 34 वार्ड हैं, 34 में से 13 के नतीजे आ गए। 13 में से 8 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 4 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई है, जबकि 1 सीट माकपा के खाते में है। और इसके बाद जो नतीजे आ रहे हैं उसके लिए लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिमला चुनाव के नतीजे आने के साथ ही दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। पार्टी नेताओं से हो सकती है मुलाकात। कर्नाटक में कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव प्रचार करने का भी कार्यक्रम। शिमला नगर निगम चुनाव में मतगणना की हर अपडेट सबसे पहले देखिए न्यूज़ 18 JKLH पर। मतगणना की वहां कवरेज दिन भर लगातार।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का चॉपर क्रैश, चॉपर में मौजूद सभी 3 क्रू मेंबर सुरक्षित, हादसे की जांच के आदेश। पॉजिटिव रिजल्ट की होप कर रहे हैं। उम्मीद तो अच्छी है, लगता है जीत पक्की होगी। उम्मीदें ठीक है जी, बचेगा 100% बचेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने भी हेडलाइन देखी और अब जो बड़ी खबर है वो 13 में से 8 वार्ड पर कांग्रेस की जीत। ये है डेटा, ये है बड़ी खबर। 13 में से 8 पर कांग्रेस जीतती है, 13 में से 4 बीजेपी के खाते में जाते हैं, 1 सीट माकपा को मिलती है और कुल 34 वार्ड हैं जिसके नतीजों का ऐलान होना है। इनमें से सिर्फ अभी 13 वार्डों के नतीजों का ऐलान हुआ है और जिन वार्डों के नतीजों का ऐलान हो चुका है उनकी संख्या 13 है। 13 में से 8 पर कांग्रेस से जीत दर्ज करनी है, 4 बीजेपी के खाते में गई है, यानी बिल्कुल डबल, 4 का 2 गुना 8 अब कांग्रेस से जीत हासिल की है। 1 सीट जो है वो माकपा के खाते में। इस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है काउंटिंग सेंटर के बाहर छोटा शिमला में, वहां मौजूद है हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद है, राजेंद्र मौजूद है। रणवीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस वक्त क्या खबर आ रही है, क्या कुछ और नतीजे आए क्या? देखिए, तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे जश्न किस तरह से चल रहा है। जो कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, वो किस तरह से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। देखिए, जो नतीजों की बात करें, कुल 13 नतीजे आए हैं। वैसे नतीजे 14 आए हैं। जो 14, अगर उस नतीजे की अगर हम बात करें बालूगंज वार्ड की, वहां पर जो भाजपा की प्रत्याशी थी उनको जो है वो हारी है, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है। उन्होंने ये फाइल किया है कि शायद ईवीएम बदली गई है, कुछ इस तरह का जो है आरोप लगाया गया है। एक कंप्लेंट भी उन्होंने दी है और जो जब परिणाम निकलता है उसके बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें सिग्नेचर होते हैं, वो बिना सिग्नेचर किए यहाँ से चली गई हैं। तो ऐसे में जो कुल जो घोषित नतीजे हैं वो 13 वार्ड के हैं। वैसे अगर 14 को भी हम देख लें तो ये भी कांग्रेस जीत गई है, तो ये कुल मिलाकर ये संख्या जो है अब 2 गुनी यहाँ पर हो गई है, 9 वार्ड। हमें विधायक भवानी सिंह पठानिया नजर आ रहे हैं, फतेहपुर से विधायक है, उपचुनाव इन्होंने जीता था, फिर चुनाव जीता था। क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी तो आप जो है डबल सीट आगे चल रहे हैं भाजपा से। देखिए, हमारा एस्टिमेट शुरू से 20 से 24 सीट का था और ये लैंडस्लाइड होने जा रहा है। आई थिंक वी कैन इवन क्रॉस 24। मेरे को भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 सीट से ज्यादा मेरे को दिख नहीं रही, तो लगभग 24-25 सीट लेके जो मेयर जो है कांग्रेस अपना स्थापित करने जा रही है। लगातार आरोप जो है भाजपा लगा रही है आप पर, सत्ता का दुरुपयोग, वोट आपने फर्जी बनाए हैं। और अभी एक कैंडिडेट ने जो है, हालांकि वो हार गई है भाजपा की, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है कि शायद लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम बदल दी गई, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्शन है। एक कहावत है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब और आप कुछ कर नहीं सकते, आपका हैट्रिक हो गया हारने का। हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पहले 4 बाई इलेक्शन हारे, फिर आप विधानसभा इलेक्शन हारे, अब आप ये वाले चुनाव हार रहे हैं, इसके अलावा और क्या बोलेंगे ये? ये सारे बेबुनियाद आरोप हैं और इनके पास इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट्स हैं, जहां जाना है जाके अपील कर सकते हैं। वी विल सी। थैंक यू, शुक्रिया। तो भवानी सिंह पठानिया किस तरह से यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं जी, और यहाँ पर देखिए कांग्रेस समर्थक देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, और उधर देखिए ढोल बज रहा है और किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें ये बताती है, और जो अभी तक के परिणाम है, जो न्यूज 18 की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है इस चुनावों को जीतेगी, वो बढ़त बनाएगी और भाजपा को झटका लग सकता है। तो शुरुआती अभी तक के जो नतीजे
निकले हैं उससे न्यूज 18 की खबर पर भी मुहर लगती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर यह जश्न बता रहा है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो किस तरह से उत्साहित है, जीत को लेकर जो है खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है। और भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा काफी अभी पिछड़ी हुई है। अभी देखना होगा कि अभी और जितनी ईवीएम खुलेगी ये जो परिणाम है ये किस ओर बैठता है। लेकिन अब जितनी सीटें बची हुई हैं उसमें ये लग रहा है कि जो अभी जो सुमती विधानसभा क्षेत्र का इलाका है वहां से जो है वो देखिए जीत किस तरह से यहाँ पर हुई है। शीनम कटारिया यहाँ पर हमें नजर आ रही है, प्रत्याशी जीत यहाँ पर पहुंची है। बैंगलोर वोट से जो है जीत इन्होंने हासिल की है और किस तरह से अब यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें यहाँ मतगणना केंद्र के बाहर के हम दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस की जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। शीनम कटारिया इन्होंने जो है बैंगलोर वार्ड से इन्होंने जीत हासिल की है। तो यहाँ पर जश्न मना रहे। जरा बात करते हैं उनसे। शीनम जी क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जीत को लेकर आप आश्वस्त थी और किस तरह से आप देखते हैं अपनी जीत को? अपनी जीत को आप किस तरह से देखते हैं? किसे जीत का श्रेय देगी? मेरे सारे वोटर्स को। देखिए अपने सारे वोटर्स को जो है यह धन्यवाद दे रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो किस तरह से यहाँ पर जोश में नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी है जो हम युवाओं की, बुजुर्गों की और बहनों की जो भी मेहनत थी वो रंग लाई है और एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा कार्यकर्ता आज जीत कर आया है। कुछ और लोग क्या कहना चाहेंगे जीत को लेकर? बहुत बहुत मुबारक हो कटारिया जी को और कांग्रेस पार्टी और कटारिया जी ने बैंगलोर में बीजेपी का गढ़ तोड़ा है और ये हमारा पार्टी बीजेपी का सुपड़ा क्या कहेंगे? ये आज सच्चाई की जीत और मेहनत की जीत है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ग्रासरूट से जुड़ा है। आज तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से वहां पर खुशी है, हर्ष है। राजेंद्र के पास चलते हैं। राजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या स्थिति है, क्या सूचनाएं मिल रही है, कब तक तमाम नतीजे सामने आ जाएंगे? बिल्कुल वैशाल, और जो 3 और वार्ड हैं उनके अब 2 के नतीजे निकल चुके हैं, तीसरे का नतीजा निकलने को है। 2 में कांग्रेस जीत गई है, बैंगलोर वार्ड की जैसे बात की, और तीसरा वार्ड नंबर 20 वहां से भाजपा आगे चल रही है। अब वहां से लग रहा है जीत लगभग भाजपा की भी तय है। तो टोटल अगर पूरे नतीजों को हम नजर डालें लगभग डबल का डिफरेंस अब भाजपा और कांग्रेस में हो चुका है। लगभग 2 गुने पे अब कांग्रेस पहुंच गई है भाजपा से लेकर। तो आप देख सकते हैं लगातार हमारे पीछे भी ये अंदर से काउंटिंग एजेंट बाहर निकले हैं और लगातार ये अब यहाँ पर मौजूद है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। पूर्व में पार्षद रहे हैं और इनकी पत्नी पार्षद है और न्यूज़ 18 पर लाइव है। क्या कहेंगे अभी? सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने वार्ड के जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनका और कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने हमारे पे भरोसा किया, मेरी पत्नी को टिकट दी और डेफिनेटली हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। क्या स्ट्रेटजी इस बार रही थी, क्योंकि आप पहले भी पार्षद थे, तो ऐसे में लोग नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, कई प्रकार के रुझान आते हैं, कैसे आपने पूरी प्लानिंग बनाई? नहीं देखिए, डेफिनेटली मैंने बहुत काम किया था, उसका जो रिवर्ट है उसका वो है पब्लिक ने प्यार मेरी पत्नी को दिया और वो जीत के आई हैं। और अब जिस तरह प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, शिमला में भी कांग्रेस का विधायक है, हम सब मिलकर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। अब किसको मेन श्रेय देना चाहेंगे जीत का? जी डेफिनेटली हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने हमारे पर भरोसा किया है। जी बिल्कुल। तो ये अभी ये रिजल्ट निकला हुआ है लोअर बाजार का और यहाँ पर कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने थी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की। अभी इनके पति हैं, ये पहले पार्षद इंद्रजीत
पिछली बार ये पार्षद थे, इस बार ये रिजर्व सीट हो गई थी और इस बार अब इनकी पत्नी को टिकट मिला था और उसके बाद अब उन्होंने जीत हासिल की। अभी काउंटिंग सेंटर से अभी ये बाहर निकले हैं और जीत का श्रेय जरूर इनको दिया। विशाल, अगर हम पूरे इस चुनाव प्रचार राजेंद्र एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये भी कहा जा रहा था कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं 34 में से 16 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 16 में बिल्कुल 5 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 5, 10, 15 और 1 माकपा यानी सीपीआईएम। आम आदमी पार्टी आपको निर्दलीय इसमें अभी तक का जीतता हुआ नजर नहीं आया, इसकी क्या वजह है? विशाल, ना ही कोई कैंडिडेट जीत पाया है और ना ही कोई कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का जीत के करीब पहुंच पाया है। ये बड़ा एग्जिस्टेंस को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेजेंस दायर करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन या कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर कुछ सवाल उठा और पार्टी में ना वो एकजुटता भी नहीं दिखी। कार्यकर्ताओं की कमी, जब हमने देखा डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे या फिर रैलियां निकाली जा रही थी, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं थी, तो अब समर्थक भी आम आदमी पार्टी के साथ मौजूद नहीं थे। अब तो हर स्टेज पर, चाहे वो समर्थकों की बात हो या फिर कैंडिडेट्स की बात हो या फिर नेताओं की बात हो, हर क्षेत्र पर आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई दिखी और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि बहुत दूर तक निर्दलीय प्रत्याशियों से भी पीछे आम आदमी पार्टी इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में दिख रही है। और जो कोशिश पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में एंटर करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, वो कोशिश असफल होती हुई दिख रही है। विधानसभा चुनावों में पूरी तरह विफल आम आदमी पार्टी रही और अब नगर निगम शिमला के चुनावों में भी हम कह सकते हैं पूरी तरह से विफल आम आदमी पार्टी रही है। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, अगर मुमकिन हो कुछ लोगों को जोड़े, हम तब तक अमन के पास जाना चाहेंगे। अमन, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अमन, आप इस वक्त कहां पर हैं, क्या स्थिति है, आपके आसपास कौन से लोग हैं? जो आंकड़े अभी अमन आए हैं सामने, वो 34 में से 16 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, 16 वार्डों के, और 16 में से 5 बीजेपी, 10 कांग्रेस, 5, 10, 15 और 1 सीपीएम। कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई निर्दलीय नहीं। अमन, देखिए विशाल, इस समय मैं सचिवालय के बाहर हूं और सचिवालय मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्री और विधायक जो हैं वो बैठक कर रहे हैं। अभी हर्षवर्धन चौहान के पास मैं बैठा हुआ था, उनसे बातचीत चल रही थी, तो वो मुख्यमंत्री के पास ही मुलाकात करने गए हैं। और इस पर अगर कहें कांग्रेस पार्टी का एनालिसिस, तो कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है कि काफी काम उन्होंने किया है पिछले जो 40 महीने का समय रहा है और लोगों का विश्वास बरकरार रखने में कामयाब है। एक चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी पीठ जरूर तपतपा रही है और साथ ही इसको आगे लेकर कैसे जाना है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं 5 साल में जो भाजपा की विफलता रही है उसका नतीजा है। और अभी भी इतना जरूर है कि इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही रिजल्ट बढ़त होगी, 20 से अधिक सीटें आए, कांग्रेस को ये लगता है, सरकार की ओर से ये दावा है कि अगर 20 से अधिक सीटें आए उसके बाद ही बातचीत की जाएगी। लेकिन इतना जरूर मानकर चल रही है कि भाजपा ऐसा ना हो कि कहीं 10 अंक भी पार ना कर पाए, डबल डिजिट में भाजपा जो है आने में असफल है, कहीं ऐसा ना हो। ये हर्षवर्धन बातचीत में जो है वो उनका कहना था। और दूसरी ओर एक तस्वीर और दिखाऊंगा विशाल, आप देखिए कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो कैंडिडेट के सपोर्टर्स हैं, वो इकट्ठा होने शुरू हुए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही कोई अंदर से मंत्री या मुख्यमंत्री जब आएंगे तो इस जीत का जश्न जो है उनके साथ साझे तौर पर मनाया जाएगा। एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये सचिवालय के बाहर मौजूद हैं और इनकी उत्सुकता कहीं ना कहीं जरूर बनी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो बढ़त है, सीट्स बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं? जी, व्हेन द कांग्रेस पार्टी स्टार्टेड द कैंपेन, हमें तभी पता था कि कांग्रेस सीट्स लेके आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने काम किए हैं। 4 जो महीने की अभी सुक्खू सरकार है, आपने देखा है, उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। पीपल आर इम्प्रेस्ड। ऑब्वियसली एमसी कांग्रेस की बनी। कौन से काम किए आपको लगता है 4 महीने में जिसका विश्वास लोगों का बना हुआ है कांग्रेस पर? देखिए, पहली चीज ओपीएस, जिसको जो प्रॉमिस किया है, ओपीएस का प्रॉमिस किया था, आपने देख लिया हुआ है, वो उन्होंने लागू भी कर दिया है। जहां 1500 की किस्त की बात होती थी, स्पीति इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहां पे अनाउंस हो गया है, 1 जून से हो गया है। 4 महीने में और ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना ही करेंगे ना। तो आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हो, मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हो?
नहीं, मैं अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही हूँ। वो उनका करें, वो आएंगे 15 नंबर वार्ड से। अच्छा, आप जीते? यस, तो वो आएंगे तो उनको लेके मैं जाऊंगी सीएम के पास। जी, ये इंतजार। और क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस में, और किस तरीके की खुशी है? आप तो काफी राजेंद्र, आप, मैं चाहूंगा कि आप उनसे एक अपडेट भी शेयर कर दें। अब जो नतीजे हैं वो 17 सीटों के आ चुके हैं और 17 में से 11 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई हैं, जबकि 5 बीजेपी के पास हैं और 1 भाकपा के पास। जी, लगातार बढ़ती जा रही है। डबल हम कह सकते हैं इसको, डबल से ऊपर अब ये संख्या चली गई है और यहाँ लगातार प्रत्याशी धीरे धीरे जो जीत रहे हैं प्रत्याशी वो बाहर निकल रहे हैं और बात भी कुछ लोगों से कर रहे हैं। मैं संजौली वार्ड की बात हम करेंगे, उसके वहाँ से प्रत्याशी जीतकर सामने आई हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि बड़ा विवाद वहाँ पर हो गया था। निवारण करने की कोशिश करेंगे। इसमें कैसे देखते हैं आप? इस बारी हमने विवाद भी हुआ था संजौली से 3-0 बोलो 3-0। बड़ा विवाद हुआ था, कुछ वो शराब को लेकर इशू हुआ, कैसे देखते हैं पूरी इलेक्शन कैंपेन को? देखिए, हम तो अब वो विवाद हुआ था लेकिन उसमें वो इन्वॉल्व थे, लेकिन हम कभी भी हमने इस उस नेगेटिव सोच से हम लगे ही नहीं, हमने लड़े ही नहीं। हमारा ये था कि हमने जो पूरी पॉजिटिविटी के साथ हम अपना काम करने में व्यस्त थे और हम करते भी रहे और पूरी जनता मेरे साथ थी। जनता के आशीर्वाद से ही हम इस उनको हराने का काम हुआ है। और बाकी मेरे जितने भी भाजपा के पास थी, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, समर्थकों को कैसे सहयोग रहा, विधायक, स्थानीय विधायक और तमाम? नेचुरली स्थानीय विधायक का सहयोग तो रहता ही है, तभी तो हम और कार्यकर्ता साथ में होते हैं। अगर कार्यकर्ता ना हो तो हम हराने का तो बहुत ही मुश्किल था और जनता का सहयोग साथ में रहा तो हम उनको हराने में। क्या लगती है बड़ी आपने, तो अब जीत के बाद ये सोचा आपने कि अगर मैं जीतूंगी तो ये बड़ा काम पहले शुरुआत यहीं से करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी एम्बुलेंस रोड जो लोगों के लिए कि कई वार्ड्स में हम घूमे हैं तो वहाँ पे लोगों को चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, वार्ड एम्बुलेंस रोड तक नहीं है, जो बेचारे बुजुर्ग हैं उनको चलना मुश्किल हो रहा है, तो और सीढ़ियाँ उनकी ठीक नहीं है, तो वो मतलब हम सबसे पहले बुजुर्गों, बच्चों और का ध्यान रखेंगे। और पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, जो आम जनता को हर रोज़ कोई ना कोई कहीं चलान हो जाता है, कहीं कुछ है, कहीं, तो ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। और जो भी एमसी के वो होंगे, हम पूरी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और विक्ट्री का साइन बना दे। तो आप देख सकते हैं ये आप संजौली वार्ड से ये जीत कर आए हैं और लगातार यहाँ पर माहौल अब ये देखने को मिल रहा है विशाल, यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है नेताओं की तरफ से कि जो स्थानीय नेता हैं, जो वार्ड से जीतकर काउंसलर आ रहे हैं, कि अपने नेताओं को वो श्रेय दें, चाहे वो स्थानीय विधायक की बात हो या फिर मुख्यमंत्री की बात हो, और भाजपा की तरफ से चाहे फिर जयराम ठाकुर या अनुराग ठाकुर, तमाम बड़े नेताओं को श्रेय देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ सकती है, वो अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जीत रहे हैं और बड़ा डिफरेंस हो गया, क्योंकि कुल 34 सीटें हैं, 34 में से 12 सीटों के करीब अब कांग्रेस जीत चुकी है। तो ऐसे में अब एक और वार्ड है जिसकी अभी अनाउंसमेंट, वार्ड नंबर 18 की अभी अनाउंसमेंट हो रही है और कुछ ही क्षणों में पता लग जाएगा कि वार्ड नंबर 18 से कौन जीतता है। तो हम अब देख रहे थे कि अब जो जश्न का माहौल है, धीरे धीरे जो मेयर पद की दौड़ अब कांग्रेस में है वो लगना शुरू हो जाएगी, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। हालांकि कहा जा रहा है कि छोटा शिमला से जो काउंसलर हैं, अभी छोटा शिमला का रिजल्ट बाहर नहीं आया है, तो उनको मुख्यमंत्री का करीबी बताया जा रहा है और वो उम्मीद लगाई जा रही है कि वो इस बार काउंसलर की रेस में सबसे आगे हैं। अब तो अब देखना होगा कि क्या कुछ पूरा रिजल्ट रहता है और कौन यहाँ पे जीता है। अभी वार्ड नंबर 18 को लेकर जी राजेंद्र कुछ अपडेट हो तो बताएं इस वक्त। अब मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं अपने दर्शकों को कि अब तक कुल जो नतीजे आए हैं वो 17 सीटों के आ चुके हैं, यानी कि 34 वार्डों के लिए 34 वार्ड के जो नतीजे आ रहे हैं उनमें से 17 के नतीजे आ चुके हैं। इन 17 में से 11 कांग्रेस के खाते में गई है, 5 बीजेपी के और 1 पर माकपा ने जीत हासिल की है। तो हाफ मार्क से ज्यादा
कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। 17 जो घोषित नतीजे हैं, 17 उनमें से घोषित नतीजों में से घोषित 17 जो नतीजे उनमें से 11 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है और 5 सीट बीजेपी के खाते में गई है, 1 सीट माकपा के खाते में गई है। ना तो कोई अभी तक कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, ना ही आम आदमी पार्टी का कोई एक भी कैंडिडेट जीता है, ना ही जीत के करीब तक पहुंचा है। यह बहुत बड़ा एक यहां पर संदेश है। यहां पर हिमाचल में जहां तक शिमला नगर निगम की बात है, जहां तक शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, या तो कांग्रेस या बीजेपी, बिल्कुल इसी पैटर्न पे दो तरफा ये चल रहा है। राजेंद्र, आपके साथ कोई मेहमान जुड़ गए जी? बिल्कुल बिल्कुल, करण नंदा इस वक्त हमारे साथ हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं और अब शिमला से हैं, इसलिए शिमला के नगर निगम चुनावों को बहुत बेहतरी से जानते हैं। अब भाजपा और कांग्रेस में डिफरेंस अब डबल का होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे देखते हैं इनको रिजल्ट को? देखिए, रिजल्ट को हम स्वीकार करते हैं, जनता का मैंडेट है, पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया वो साफ झलकता दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया गया, एम्प्लॉय वोट शिफ्ट हुआ है। बेनमोर वार्ड में जो है वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं उन पे प्रेशर बनाया गया। 90 ब्लॉक वोट जो है सीधा कांग्रेस को इन ब्लॉक गए हैं। तो प्रेशर टैक्टिक्स कांग्रेस पार्टी ने की है और हमें साफ झलकता है कि कांग्रेस ने जो ये नगर निगम बना रहे हैं ये सरकार के दबाव में बना। बालूगंज बाढ़ को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी आई थी, क्या ये पूरा मामला रहा? देखिए, गड़बड़ियाँ तो हुई है और बालूगंज में ऐसा है कि जब वो मशीन का नंबर मिलाया गया तो जो मशीन का नंबर है वो सेम ही नहीं निकला है। जो मशीन हमने साइन करके दी है, जब मशीन हमारे सामने खुली तो मशीन चेंज हो गई। अब देखिए, मशीन को जो ताकत चेंज कर सकती है, इसका मतलब दुरुपयोग तो हो रहा है और सत्ता का दुरुपयोग निश्चित रूप से हुआ है। अब कांग्रेस के विधायक अभी फतेहपुर से थे, पठानिया साहब, वो बोल रहे थे कि अब बहाने भाजपा की तरफ से है कि श्यानी बिल्ली खंबा नोचे का उन्होंने प्रयोग किया। अब क्योंकि स्पष्ट तौर पर कांग्रेस नगर निगम जीत रही है और बड़े बहुमत की, और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार के 4 महीने के कार्यकाल का परिणाम भी है। देखिए, धन्यवाद करता हूं मैं कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने चुनाव लड़ना सिखा दिया हमें, और हमें ही पता है कि अब चुनाव सच्चाई के साथ कैसे लड़ा जाता है। तो उसी जब हमारी सत्ता आएगी तो हम इनको बराबर जवाब देंगे, ये निश्चित रूप से हम इनको क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल वैशाल, तो करण नंदा इस वक्त भाजपा के नेता यहाँ पे और शिमला से हैं। अब इनका कहना है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, चाहे वो कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर बनाने की बात हो या फिर जैसा उन्होंने जिक्र किया कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर भी प्रेशर बनाए गए, और तो तमाम तरह के आरोप भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल ये एक चीज़ स्पष्ट कर रहे हैं कि अब नगर निगम शिमला पर कांग्रेस का कब्जा लगभग हो चुका है, और जो मैजिकल नंबर है 17, उसके पास अब कांग्रेस धीरे धीरे पहुंच रही है, खासी करीब अब उसके हम कह सकते हैं कि कांग्रेस मैजिकल नंबर के पास पहुंच चुकी है। हालांकि राजेंद्र, मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना शायद थोड़ा जल्दबाजी होगी। ठीक है कि अभी तक घोषित नतीजे में कांग्रेस आगे बढ़ी है, लेकिन किसे पता कि अभी जहां के नतीजे घोषित नहीं हुए वहां की जनता ने किसके किस्मत में जीत लिखी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की है, और आप जैसा बता रहे हैं कि हाफ मार्क जो है वो 17 या अगर हम +1 कर लें तो 18 का है। 18 तक पहुंचने में कांग्रेस को अभी और जो है कम से कम उसको 7 सीटें और चाहिए, तब जाकर वो 18 सीटें पहुंचेगी। और 18 पर कांग्रेस अगर पहुंच जाती है तो वो बिल्कुल मेजॉरिटी कही जाएगी कि मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस आ चुकी है। लेकिन अभी तक जो नतीजे घोषित है उसमें 17 सीटों के ही नतीजे घोषित हुए हैं। 17 में से कांग्रेस ने 11 हासिल कर लिया है, बीजेपी ने 5, और अदर्स में से 1 है जो CPIM की सीट है समरहिल की। मेरा एक सवाल यहां पर यह जो मैं आपसे पहले ही भी कह रहा था राजेंद्र, कि क्यों ऐसा हुआ है कि एक समय ऐसा भी था कि माकपा भी जो है काफी वहां पर चर्चा में रहा करती थी, फिर लेकिन इस बार के चुनाव में देख रहे हैं कि माकपा ने 1 सीट पर जीत जरूर हासिल कर ली है समरहिल पे, लेकिन उसके अलावा या तो बीजेपी या कांग्रेस, ऐसा क्यों? विशाल, माकपा की अगर हम बात करें तो पिछला जो नगर निगम था इससे पहले का, उसमें भी माकपा 1 ही सीट पर विजयी हुई थी। हालांकि अब उससे पिछली बार जो पिछले नगर निगम रहे हैं उनमें 3 या 4 सीटें माकपा के पास रही हैं। और इसके अलावा जब डायरेक्ट चुनाव हुए थे
मेयर और डिप्टी मेयर के, उसमें भी माकपा के मेयर और डिप्टी मेयर थे, लेकिन ये वो कैंडिडेट थे जो हमेशा विधायक की तैयारी कर रहे थे, विधायक बनने की कोशिश इन दोनों, जो मेयर और संजय चौहान और टिकेंद्र पंवर, दोनों ने हमेशा माकपा की तरफ से एमएलए का चुनाव लड़ा है और कोशिश यही थी। और उस वक्त जब भाजपा, प्रेम कुमार धूमल जब सत्ता में थी तो निर्णय लिया गया था डायरेक्ट चुनाव का, और उस समय माकपा के मेयर और डिप्टी मेयर जीते थे। हालांकि उस नगर निगम में भी हाउस में जो बहुमत था वो भाजपा के पास था, लेकिन इसके बाद जब दोबारा से चुनाव हुए और वो पार्टी चिन्ह हटाए गए तो उसमें फिर भाजपा के जो तो बढ़त मिला और नगर निगम भाजपा की बनी। लेकिन जरूर ये सत्य है कि सीपीआईएम का भी वोट शेयर बहुत बुरी तरह से गिरा है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी एंट्री ढूंढ रही है, उसी प्रकार अब सीपीआईएम की स्थिति हो चुकी है। हालांकि ठियोग से जरूर राकेश सिंघा जीते थे, लेकिन उसको पार्टी से कहीं अधिक व्यक्तिगत जीत का श्रेय दिया गया। इसके अलावा जो और कैंडिडेट्स भी सीपीआईएम के निकल कर सामने आए, वो या तो कांग्रेस में शामिल हो गए या तो भाजपा में शामिल हो गए। तो ऐसे में अब जो सीपीआईएम के अस्तित्व के ऊपर भी धीरे धीरे प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। हालांकि चुनाव है, राजनीति है, कभी भी करवट बदल सकते हैं, लेकिन जो वर्चस्व सीपीआईएम का शिमला शहर में, पूरे हिमाचल के अगर बात करें तो शिमला शहर में जो अस्तित्व सीपीआईएम का दिखता था, वो अब इन चुनावों में खासकर अगर हम बात करें तो नहीं दिखा। इससे पहले अगर विधानसभा चुनाव भी हुए हैं 4 महीने पहले, उनमें भी सीपीआईएम का अस्तित्व नहीं दिखा, वो फोर्स नहीं बन पा रही है। सीपीआईएम लंबे समय से जो डिसाइडिंग फैक्टर हो, एटलीस्ट कि आपके पास वो मैजिकल नंबर हो या डिसाइडिंग नंबर हो कि आप समर्थन देने की स्थिति में किसी को आए, उस स्थिति में भी सीपीआईएम नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे में जरूर ये बात चिंताजनक है और आम आदमी पार्टी की एंट्री बहुत टफ है। अगर कुल मिलाकर कहें तो स्थानीय मुद्दे जरूर इंपॉर्टेंट रहे हैं, उनकी भूमिका रही है, सरकार का प्रभाव रहा है, क्योंकि 4.5 साल के करीब हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस का शासन रहने वाला है विधानसभा चुनावों में। तो ऐसे में नगर निगम में जरूर, क्योंकि अपना फंड नगर निगम के पास नहीं होता है, प्रदेश सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं लागू की जाती हैं। तो ऐसे में डिपेंडेंसी को देखते हुए भी लोगों ने इस प्रकार जो मतदान किया है, वो लग रहा है कि उसका सरकार का प्रभाव भी रहा है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह, वो शिमला से रहे हैं, 2 बार पार्षद यहाँ से जीते हैं। और जब पहली बार जब हमारी बात मुख्यमंत्री से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद, कि जब मैं पहली बार टिकट मांग रहा था पार्टी के समक्ष तो मुझे मेरी इच्छा थी कि मुझे शिमला से टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने मुझे नदौन भेजा और वहां से मैं जीत गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव मुख्यमंत्री का भी शिमला में है। तो ऐसे में तमाम चीजें हुई। भाजपा की तरफ से कैंपेन में पूरी कोशिश की गई, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष इस बीच बदले गए, उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी रही, लोगों के बीच में गलत संदेश इस चीज का भी गया। इसके अलावा स्थानीय नेता डिस्प्यूट को लेकर अगर हम भाजपा में बात करें, सुरेश भारद्वाज जिस प्रकार नदारद रहे, अब्सेंट रहे, चाहे वो दृष्टि पत्र जब भाजपा ने लॉन्च किया तो सुरेश भारद्वाज नदारद रहे। इस वक्त कपिल हमारे पास मौजूद हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, इनसे हम बात करेंगे। कपिल, क्या स्थिति है अभी? जी देखिए, स्थिति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस काफ़ी आगे नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक जो 21 अभी तक परिणाम 21 वार्डों के आए हैं, उसमें केवल 5 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है और 14 कांग्रेस के खाते में है और 1 सीपीआईएम और 1 का भी रिजल्ट पेंडिंग, उसमें भी कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। लेकिन उसमें जो है बिना सिग्नेचर किए हुए गड़बड़ी बताई जा रही है, ऐसा कुछ उसका मामला है, तो वो अभी तक पेंडिंग रखा गया है, उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन स्थिति साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बहुत मतों से जीत भी दर्ज कर रही है और कहीं ना कहीं नगर निगम में भी कांग्रेस नजर आती दिख रही है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो अब जो कुसुम्पटी का एरिया, उसके लगते जो वार्ड है, वहाँ के जो वार्ड वो वहाँ के अभी मतगणना होनी है, तो वहाँ से मंत्री भी अनिरुद्ध सिंह आते हैं। अभी 14 सीटें जो कंफर्म कांग्रेस के खाते में जा चुकी है 21 में से, और 1 सीपीआईएम और 5 सीटें जो है बीजेपी के खाते में अभी तक है। विशाल, बिल्कुल कपिल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अब जो तो इस वक्त एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि बहुमत से सिर्फ 4 सीट दूर रह गई है कांग्रेस। शिमला नगर निगम में बहुमत से कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें दूर, 4 सीटें मिली और बहुमत मिल जाएगा, जो कि कुल 14 जो अभी तक कांग्रेस ने हासिल कर लिए हैं। और वहां 34 का आंकड़ा है, 34
कुल सीटें हैं, कुल वार्ड हैं 34 का मतलब है कि अगर आप 17+1 यानी हाफ प्लस 1 लाने के लिए आपको सिर्फ और 4 चाहिए। अगर 4 वार्डों में और कांग्रेस के फेवर में नतीजे आ जाते हैं तो कांग्रेस को बहुमत हासिल हो जाएगा। बीजेपी ने भी अच्छी फाइट दी है, लेकिन बीजेपी का जो आंकड़ा अभी है वो 5 तक सिमटा हुआ है फिलहाल। तो 5 सीटें यानी 5 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, जबकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी 14 वार्डों में जीत गए हैं। 20 में से 20 के नतीजा है, 20 में से 5 में कांग्रेस, माफ कीजिएगा 20 में से 5 में 14, 5 में बीजेपी, जो कि बीजेपी पिछली बार ज्यादा थी, इस बार बीजेपी 20 में से 5 है, कांग्रेस 14 और एक सीट जो और है वो सीपीआईएम ने जीती हुई है, जबकि एक सीट पर यानी कि 14/5/1920 एक और ऐसी सीट इसका नतीजा आ चुका है, कभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और राजेंद्र के पास हम फिर से जाते हैं, हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ और पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 JKLH पर। राजेंद्र आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल विशाल, सिर्फ 4 सीटें दूर कांग्रेस है और हम कह रहे थे, अभी जिक्र कर रहे थे भावी मेयर जो हो सकते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं अभी तक की जो जीत कांग्रेस की रही है? एक क्लियर डिफरेंस है, केवल 4 सीटें दूर है और 2 गुने से अधिक भाजपा से पहुंच चुके हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये मैं पहले भी ये कह रहा था कि लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति है और लोगों का प्यार बहुत मिल रहा था हमें, जिससे लग रहा था कि हम कांग्रेस बड़ी भारी विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। ये चीज़ और जो अब आपके सामने ये जो चीज़ दिख रही है, तो नगर निगम में भारी प्रचंड बहुमत के साथ नगर निगम कांग्रेस का बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल काउंटिंग विशाल इनकी है, अभी प्रत्याशी ये हैं छोटा शिमला वार्ड से। अब तो अभी तक की, जैसे इन्होंने कहा कि बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस जाती हुई दिख रही है। अब हालांकि मार्जिन जो मैजिकल नंबर है वो कांग्रेस ने टच नहीं किया है, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ सीट्स है ये बहुत अधिक है। और दूसरी एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो ईवीएम खुलने वाली है, जिन वार्ड की काउंटिंग होने वाली है, वहां से कांग्रेस के सिटिंग मंत्री हैं कुसुमजी अनिरुद्ध सिंह का एरिया है, अनिरुद्ध सिंह प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनकी अब ये वार्ड है, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये वार्ड आते हैं, उनकी काउंटिंग रहेगी। और ये ट्रेडिशनल तौर पर, हालांकि पंथाघाटी और कांगनाधार और ये कुछ एक वार्ड हैं खलीनी, जहां पे भाजपा का वर्चस्व पिछले कुछ समय से रहा है, लेकिन इस बार क्या वहां पर परिस्थिति रहती है, कौन से राजनीतिक दल हावी रहता है, तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर भाजपा एक जो बड़ा डिफरेंस भाजपा और कांग्रेस में पड़ गया है, ये अब थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे जीत की ओर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं राजेंद्र कि जो अब वार्ड नंबर 22 से लेकर 28 तक, वार्ड नंबर 22 से 28 तक जो अब काउंटिंग होनी है, आपका ये कहना है कि ये इलाका जो है वो कांग्रेस का यहाँ प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि वहां उस इलाके से मंत्री भी आते हैं। तो आपके मुताबिक इसमें से शायद इतनी सीटें जरूर कांग्रेस को आ जाएंगी कि उसको वो बहुमत तक पहुंच जाए। अब मैं रणवीर के पास जाना चाहूंगा। रणवीर, ताजा आंकड़ा ये बता रहा है कि 20 में से 14 घोषित सीटें जीत चुकी है कांग्रेस, और इसका मतलब यह है कि बहुमत से सिर्फ 3 सीटें दूर है। 14 3 17, एक और जोड़ ले तो 18, यानी 4 सीटें और। रणवीर जी हाँ, जो हमारे सहयोगी राजेंद्र बता रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही बात यह है कि अब जो ईवीएम खुलनी है जिन जिन वार्डों की, वो कांग्रेस बहुल क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस का दबदबा है। और यहाँ पर अब ऐसा हम मान सकते हैं कि कांग्रेस जो है ज्यादा दूर नहीं है, और ये बहुमत के आगे कितना आंकड़ा जाता है ये देखना होगा। दावा तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा किया है कि वो 22 से 28 सीटें तक जीतेगी। तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहेंगे, जो जश्न यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। लगातार हमें जो है यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर में इनसे बात करेंगे। सूद साहब, ऐसा लग रहा है आज पूरा दिन आप हमारे साथ जुड़े रहे लाइव में, आपकी पार्टी को जो है इंतजार और करना होगा, लेकिन कांग्रेस तो आपसे 2 गुनी रफ्तार से आगे जा रही है, बहुमत तक पहुंचती हुई दिख रही है। देखिए भाई साहब, मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं जिनके प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं, मगर जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव जीता है ये मैनेज करके चुनाव जीता है, ये पब्लिक मैंडेट नहीं है। जो पब्लिक मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और आगे जो आने वाले वार्ड, थोड़ा बड़ा दिल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, जनता को बधाई दीजिए जिन लोगों ने आपके भी पार्षद जिताए हैं। मैंने कहा आपको जो पार्षद जीत के आए, मैंने पहले कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है,
मैंने कहा ये, मगर मैंने ये साथ में बिल्कुल आरोप को दोहरा रहा हूँ कि ये जो है क्लियर मैंडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो है वो लोकल मैंडेट मिला है। हार मानने को आप तैयार नहीं, हार तो सामने दिखती बात है, हार तो हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक 5 सीटें मिली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम हारे हैं। मगर मैंने ये कहा कि मैंडेट जो है वो लीगल मैंडेट नहीं है। लीगल मैंडेट नहीं है, बड़ी बात। रणवीर एक सवाल उनसे कीजिएगा। रणवीर एक सवाल कीजिएगा कि बाकी किसी भी तरह के चुनाव में जहां कांग्रेस अक्सर हारती है और हार गई है कई राज्यों के चुनाव वगैरह वगैरह, वहां पर जब कांग्रेस ऐसी बातें करती है तो बीजेपी का क्या जवाब रहता है? जी आप बात कर लेते हैं, ले लेते हैं। अच्छा, ये सवाल आया है कि जिन जगहों पर कांग्रेस हारती है, चाहे दूसरे राज्यों की बात करें, नगर निगमों की बात करें, वहां कांग्रेस जब ये बात कहती है जो आप अभी कह रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस सही होती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो वार्ड हम जीते हैं वहाँ हमारे कैंडिडेट पहले से विजिलेंट थे, मगर एक वार्ड रुद्दू भट्टा ऐसा वार्ड है जो पिछले 5 टर्म से हम जीतते रहे हैं, मगर इस बार वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर बूथ जो है कांग्रेस ने मैंडेट को वहाँ पर मैनेज किया है और उस बूथ से इतनी लीड है कि हम उस वार्ड को बड़ी मुश्किल से 27 वोटों से जीत पाए हैं। तो क्या ये चैलेंज करेंगे इस जीत को? रणवीर, क्या ये चैलेंज करेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या लीगल फाइट में जाएंगे? क्या चुनौती देंगे इस जीत को? क्या आप जो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले भी चुनाव आयोग से भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बार बार गुहार लगाई थी कि ये जो बाहर का वोट जो है शिमला में बनाया जा रहा है नगर निगम के लिए, वो बिल्कुल गलत है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सुनी नहीं। हम लोग बिल्कुल अभी पूरी सीटों पर जो है पूरा रिजल्ट देखने के बाद हम तय करेंगे पार्टी में बैठकर कि हमें आगे क्या करना है। जी हाँ, ये कहा गया है भाजपा की तरफ से कि वो तय करेंगे कि क्या करना है, ये लीगल जीत नहीं है। कांग्रेस से जवाब यहाँ पर लेते हैं किरण धांटा, किरण धांटा से हम जो है बात करते हैं, जवाब ले लेते हैं। जरा हम थोड़ी सी जगह दे दीजिए जी। ये कह रही है भाजपा बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, ये कह रहे हैं कि ये लीगल मैंडेट नहीं है, लीगल मैंडेट तो भाजपा का है, आपने धांधली की है, ये कहा जा रहा है। देखिए, आरोपा प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भाजपा भली भांति जानती है। आप देखिए आज यहाँ कितना उत्साह, कितना जुनून आज लोगों पे है। एक तरफा विजय जो है, कांग्रेस जो है विजय की ओर आ रही है और एमसी में कांग्रेस का कब्जा जो है वो लगभग हो चुका है, ये तय है। और कांग्रेस में जो इनकी विरोधी नीतियां जो इनकी थी, जो ट्रिपल इंजन की सरकार का जो दावा बीजेपी करती थी, आपको पता है एक इंजन एक तरफ गया। ये कह रहे हैं कि आपने प्रभावित किया है इस मैंडेट को, आपने जो है धांधली की है, कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है सरकार। धांधली करना तो कांग्रेस का काम नहीं, बीजेपी का काम है। धांधली जो है बीजेपी करती है। आज मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं और ऐतिहासिक निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उससे जो एक तरफा जो रुझान है और जो कांग्रेस के प्रति विश्वसनीयता है वो लोगों की आज देखने में मिल रही है। और ये जनसलाब ये आपको ये पूरा ये आज बता रहा है कि किस तरह से एक तरफा जीत की और कांग्रेस अग्रसर हो रही है और बीजेपी जो ट्रिपल इंजन का दावा करती थी आज पूरी तरह से तहस नहस होती हुई यहाँ नजर आ रही है। देखिए, जवाब ले लेते हैं। जवाब लीजिए प्रवक्ता, ये तो सुक्खू सरकार के जो फैसले हैं, सुक्खू सरकार को जिस तरह का मैंडेट मिला है उसी को जो है यहाँ पर अपनाया है शिमला शहर की जनता ने। मैं भी यही कह रहा हूँ भाई साहब, सुक्खू सरकार को भी जो है वो 0.9% एक्स्ट्रा वोट मिला था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बराबर वोट मिला था। उस टाइम जो है कांग्रेस पार्टी ने का 6 से 7% वोट बैंक खिसका है। मैं बता रहा हूँ, उस वक्त सुक्खू सरकार ने जो है वो झूठी गारंटियां देकर मैंडेट लिया था, इस वक्त फ्रॉड वोट